एबीपी 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और लोगों से ओलंपिक में गए भारतीय दल को प्रोत्साहित करने की अपील की। पीएम ने कहा, खिलाड़ी चुनौतियों को पार कर पहुंचे हैं, उनका हौसला बढ़ाना जरूरी है। ओलंपिक में तिरंगा देखकर पूरा देश रोमांचित हुआ। आज मन की बात का 69वां एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध से लेकर अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा, कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का प्रतीक है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। आगे पीएम ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर कहा, इस बार 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 साल पूरे होने के हम साक्षी बन रहे हैं। इस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्रगान गाएं, इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश से यह वेबसाइट तैयार हुई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा, त्योहारों के दौरान हम ये नहीं भूलें कि महामारी हमारे बीच है। इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। रामनगरी कहलाने वाली अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के मध्य वो आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। शुक्रवार से ही अपनी कर्म भूमि गोरखपुर का दौरा कर रहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब अयोध्या जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री द्वारा मेडिकल कॉलेज के साथ ही जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ वो मसौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी जाएंगे। अयोध्या में पहुंचने के बाद वो रामलला व बजरंगबली के दर्शन और पूजन भी करेंगे और इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। रामनगरी में वो विकास परियोजनाओं का भी निरीक्षण कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन नगर अस्पताल में हाल ही में लगे ऑक्सीजन प्लांट का जायजा भी लेंगे। भारी बारिश ने महाराष्ट्र में तबाही मचा दी है। राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से 112 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 99 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव कोकण के रायगढ़ में हुआ है। जिले में 3 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। अकेले महाड़ के तालिये गांव में हुए भूस्खलन से अब तक 52 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं और 53 लोग लापता हैं। यहां 33 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सरकार की चिंता राज्य में टूटी आफत को देखते हुए बढ़ती जा रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे मंडल में भारी बारिश हो रही है और नदियां उफान पर हैं। अब तक 1,35,313 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भूस्खलन और बाढ़ से 3,221 पालतू पशुओं की भी मौत हुई है। सबसे ज्यादा 3,024 पशुओं की मौत सतारा जिले में हुई है। भारत कोरोना काल में सभी देशों की ओर मदद का हाथ बढ़ा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक शामिल है। रेल मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रेल की ऑक्सीजन एक्सप्रेस 200 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन बांग्लादेश के लिए लेकर गई। गौरतलब है कि ये पहली बार है जब किसी पड़ोसी देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन भेजी जा रही है। रेल मंत्रालय ने बताया, शनिवार को एक मांग पत्र रखा गया था, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के टाटानगर में 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को बांग्लादेश के बेनापोल तक ले जाने के लिए कहा गया था। ऑक्सीजन एक्सप्रेस सेवा के तहत भारतीय रेलवे का प्रयास है कि हम कम से कम समय के भीतर जितना संभव हो सके उतना LMO वितरित किया जाए। इस सेवा की शुरुआत 24 अप्रैल 2021 को कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे भारतीय राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए की गई थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के हाथों बड़ी कामयाबी लगी है। नक्सलियों के संग हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मौत के घाट उतार दिया है। एसपी सुनील शर्मा ने बताया, मुठभेड़ जिले के मिनपा और
पद्दीगुड़ा के जंगलों में हुई थी। इससे पूर्व शनिवार को दांतेवाड़ा जिले में चल रहे लोन वर्राटू यानी घर वापसी अभियान के तहत 4 नक्सलियों ने एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इन चारों नक्सलियों पर विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया, नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर और शासन की पूर्व निवास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इन नक्सलियों का चोलनार में आईईडी ब्लास्ट कर वाहन उड़ाने समेत कई घटनाओं में हाथ रहा है। आत्मसमर्पण के बाद इन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही कोविड वैक्सीनेशन भी करवाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है और प्रतिदिन आ रहे मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 39,782 मामले सामने आए। महामारी को मात देने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि वायरस का बदलता स्वरूप चिंताजनक है। 535 लोगों की महामारी के कारण जान चली गई है। कोरोना से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ 13 लाख से ज्यादा है। इस समय भारत में मरने वालों की संख्या 4,20,000 के पार है। वहीं भारत में दूसरी लहर के दौरान लोग लगातार महामारी की चपेट में आ रहे हैं। इस महामारी को अब तक 3 करोड़ 5 लाख 3 हजार से ज्यादा लोगों ने मात दी है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। भारत में मौसम का मिजाज मॉनसून आने के बाद बदला हुआ सा नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में आज से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के कई राज्यों में आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। 26 जुलाई के लिए राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। वहीं पंजाब और हरियाणा में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब रहा, जबकि कुछ स्थानों पर बारिश हुई। भारत के विभिन्न राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए स्कूल खुलने की तैयारी शुरू हो गई है। कई राज्यों जैसे बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ आदि में स्कूल खुल गए हैं, तो वहीं कई राज्यों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। अधिकतर राज्यों में कक्षा 10 से 12 के छात्रों के लिए 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ कुछ और नियम भी जारी किए गए हैं जिसका पालन करना आवश्यक है। राजधानी दिल्ली में स्कूल कब खुलेंगे, इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई खास ऐलान नहीं किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, अच्छा तो यही होगा कि वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद स्कूल खुलें। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने अगले महीने से स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि 2 अगस्त से कक्षा 10 से 12 तक के स्कूल ही खुलेंगे। गुजरात सरकार ने कहा 26 जुलाई से कक्षा 9 से 11 की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बिहार में 1 से 10 तक के लिए सभी स्कूलों को अगस्त के दूसरे सप्ताह से खोला जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक्स का शुभारंभ हो चुका है। टोक्यो ओलंपिक्स का आज तीसरा दिन रहा, मगर दूसरे दिन ही भारत की बेटी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने देश के लिए मेडल का खाता खोल दिया था। तो वहीं आज भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु ने इजराइल की एनेसिया पोलिकार्पोवा को सीधे सेटों में बुरी तरह से हरा दिया। अपने पहले राउंड के मैच में सिंधु को 21-7 और 21-10 से जीत मिली। भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और अंकिता रैना को टोक्यो ओलंपिक के महिला युगल के पहले दौर में यूक्रेन की नादिया और ल्यूडमिला से हार मिली है। तो वहीं दूसरी ओर मनु भाकर को मिली जोरदार शुरुआत के साथ दूसरी सीरीज के बाद उन्होंने तीसरे स्थान पर जगह बनाई है। कोरोना वायरस का बदला स्वरूप वैज्ञानिकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कुछ सप्ताह में ही अमेरिका के अंदर संक्रमण के नए मामले मिले हैं और उन सभी में
वायरस का डेल्टा 3 वेरिएंट मिला है। ये डेल्टा की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है और वैक्सीनेटेड लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक डेल्टा 3 का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे इंस्कॉम समिति ने अलर्ट जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2022 में महाराष्ट्र में सबसे पहले डबल म्यूटेशन मिला था, लेकिन डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस और इवाई 2 नामक 2 और वेरिएंट मिले, लेकिन इसके अधिक मामले सामने नहीं आए हैं। अब तक डेल्टा 3 नामक वेरिएंट सामने आया है जो अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ।